सो आज हमने एक नया टॉपिक लिया हुआ है, वो है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इस पे आज हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। हम बेसिक में पहली बात करेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, त्रिकोणमिति अनुपात से हम कोणों के माप को ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम बात करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। हम कुछ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोगों को कुछ मालूम होगा इसके बेसिक्स के बारे में। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं हमारे 6 होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है साइन। ओके, साइन हुआ। ठीक, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, ये इनका जो है लघु रूप होता है। अगर इसका वृहत रूप देखें, इसका फुल क्या होता है फुल फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं साइन, SINE। ओके, ये चीज़ याद रखना। कॉस को बोलते हैं कोसाइन, COSINE। ये इनका शॉर्ट फॉर्म होता है। टेन को बोलते हैं टेंजेंट, TAN, टेंजेंट, GENT। ठीक, कॉट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, COTAGENT, कोटेजेंट। ठीक है, सेक को बोलते हैं कोसेकेंट, SECANT। ओके, और ये कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंट। ठीक है, अगर बात करते हैं सेक तो सेक को बोलते हैं हम सेकेंड, CSECANT। ठीक है, तो ये इनका जो है वृहत रूप होता है। वैसे इस बताया, मैं से जानकारी के लिए बताया हूँ। अगर हिंदी में बात करें, ठीक है, तो हिंदी में साइन को हम बोलते हैं ज्या। ये चीज़ जरूर याद रखना, कभी कभी हिंदी दे देता है। ठीक है, ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। साइन को बोलते हैं ज्या, कॉस को बोलते हैं हम कोज्या। क्या बोलते हैं? कोज्या। ओके, कोसाइन तो कोज्या। अब आता है टेन को बोलते हैं स्पर्शज्या। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, तो अब देखिए, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है ये लगती है समकोण त्रिभुज में। किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 अंश होता है। अगर कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश है, तो 90 डिग्री का है, तो वो कोण तुम्हारा होता है समकोण कोण होता है। तो मान लेते हैं त्रिभुज कोण ABC। ठीक है, तो ये हो गई भुजाएं, हो गई AB, BC, AC में भुजा हो गई त्रिभुज की, और ये हमारा समकोण हो गया। तो अब ये होता क्या है इसमें, ये चीज़ आपको मालूम होगी कि इसमें एक तो होता है लंब। ठीक है, एक होता है हमारा लंब होता है, एक होता है आधार, और एक होता है कर्ण। ओके, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट क्यों करें, मतलब बात बताएंगे इसे। ठीक है, इसको आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस कर सकते हैं, बीच से कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया हमारा आधार हो गया। अब जो पाइथागोरस प्रमेय होती है क्या कहती है? ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो अगली दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो हमारा ये समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो होती है कर्ण की, और लंब और आधार में कोई एक भुजा छोटी या बड़ी बराबर हो सकती है, लेकिन जो कर्ण होगी वो सबसे लंबी भुजा होगी समकोण त्रिभुज में। ये बात याद रखना। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर होगा या आधार स्क्वायर लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आगे देखो। अब यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनको हम एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब कैसे, देखो ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, ये एक हमारा मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज दिया गया है। ये समकोण त्रिभुज में ABC दिया गया है। ठीक है, और ये इसका 90 डिग्री कोण है।
मान लेते हैं कि ये कोण जो है थीटा है। जब इस कोण को थीटा मान लेते हैं तो हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को। इसके लिए अलग अलग मान आएंगे। अगर हम इस कोण के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसके मान अलग अलग आएंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो जैसे कि हम निकालते हैं साइन थीटा, अब साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इससे पहले समझ लो, मैं बता देते हैं एक फार्मूला आपको कि एक इसको निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, लाल LAL और KA। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि देखिए, जब आप लंब बटे कर्ण लेंगे, अगर हम L को लंब मानते हैं, K को कर्ण मानेंगे, तो लंब जो बटे जो कर्ण होता है ये रिप्रेजेंट कर देगा साइन को। ओके, अगर मैं बात करूँ कर्ण आधार बटे कर्ण को, ये रिप्रेजेंट कर देगा कॉस को। ओके, अब लंब बटे आधार कर देंगे, ये लंब बटे आधार, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा टैन को। अब टैन के अपोजिट में आ जाएगा कॉट, मतलब लंब बटे आधार तो टैन आएगा, लेकिन आधार बटे लंब आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट होगा। अगर आधार बटे कर्ण होगा तब क्या हो जाएगा, कॉस आएगा, लेकिन अगर कर्ण बटे आधार होगा तो क्या हो जाएगा, सेक आएगा। ठीक है, और लंब बटे कर्ण तो साइन होगा, अगर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ये चीज़ हो गया। इसलिए होता क्या है कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज में इस एंगल, ये जो थीटा एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम निकालेंगे, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसके इस त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो कैसे होगा। अब चूँकि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो, अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं, उस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर हम इस कोण के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अगर मान लेते हैं थीटा है और मान लेते हैं हमारा बीटा हो गया। ठीक है, बीटा मान लेते हैं, बीटा हो गया। देखो, ये जो साइन होता है, इसको बोलते हैं थीटा। गोला करके बीच से हल्का सा गोले से कट कर देते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। ये बात याद रखना, क्या बोलते हैं, थीटा। तो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी। तो इस एंगल के निकालेंगे थीटा एंगल, तो थीटा एंगल के सामने भुजा लंब हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस एंगल के थीटा एंगल के रिस्पेक्ट से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे तो AB भुजा लंब होगी, BC भुजा आधार होगी और AC भुजा कर्ण ही रहेगी, चाहे हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालें या फिर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालें, चाहे हम थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में निकालें या फिर हम बीटा एंगल के रिस्पेक्ट में निकालें, कर्ण तो सेम ही रहेगा, लेकिन आधार व लंब ये एंगल के रिस्पेक्ट से चेंज होते रहते हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इस तरह में कुछ बताएंगे आपको आगे भी। देखिए साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा लंब बटे कर्ण। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं, उस एंगल की जस्ट सामने भुजा लंब होती है, तो AB लंब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, AB अपान कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो AC हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे साइन बीटा, क्या निकालेंगे, साइन बीटा, तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब हमने क्या कहा, अब हम पहले हमने निकाला था थीटा के रिस्पेक्ट में तो हमको ये आया, लेकिन अगर निकालेंगे बीटा के रिस्पेक्ट में, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इस एंगल के जस्ट सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी लंब। ठीक है, और ये हो जाएगी आधार और कर्ण सेम रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा BC बटे क्या हो जाएगा, AC। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, मतलब ये साइन थीटा है, ये साइन बीटा है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात ये निकालेंगे। अब तो ये अगर अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, अब देखो हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर निकालते हैं, तो साइन थीटा पर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो गया।
अगर निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और कॉस थीटा इसके रिस्पेक्ट से, तो इसकी जैसा सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये वाली लंब भुजा है, ये आधार है, ठीक है। और ये कर्ण हो जाएगी, कर्ण तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आधार बटे कर्ण हो क्या हो जाएगा, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस में क्या कर देंगे, आधार मतलब बी सी अपान का ए सी। इसी प्रकार बात करते हैं टैन की। तो टैन में क्या होता है, टैन थीटा में, टैन थीटा, तो टैन थीटा में क्या लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे आधार होगा। और लंब क्या है इसमें लंब हमारा है ए बी। आधार कितना है, तो आधार हमारा है बी सी। ठीक, ये बात समझ आएगी नहीं आएगी। अब बात करते हैं कॉट की। कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट बात करेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट मतलब तो आधार बटे लंब होगा कॉट। ठीक है, आधार क्या है इसमें, आधार है बी सी और लंब हमारा है ए बी। ठीक है, कॉट हो गया। अब बात करते हैं सेक की। सेक की, तो सेक में क्या हो रहा है, कर्ण बटे आधार होगा, कॉस का उल्टा होगा तो कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण इसमें क्या है, कर्ण हमारा है ए सी, आधार हमारा है बी सी। अब बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक थीटा और सॉरी यहाँ थीटा लगेगा, ठीक है, यहाँ भी थीटा लगेगा। तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, ए सी है, और आधार हमारा सॉरी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा ए सी है, आधार हमारा ए बी है। ये बात समझ आई कि नहीं आई। ऐसे हम इन त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। ये तो हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर हम इस बीटा एंगल के रिस्पेक्ट से निकालेंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, साइन बीटा बराबर बी सी अपान ए सी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बीटा एंगल के रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो उस स्थिति में जो बी सी भुजा है वो लंब हो जाएगी, ए बी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, कुछ मान चेंज हो जाएंगे। जैसे साइन बीटा बराबर बी सी अपान ए सी हो जाएगा। अगर कॉस बीटा निकालेंगे तो कॉस बीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या होता है, आधार ये ए बी है, और कर्ण ए सी है, तो ए बी अपान ए सी हो जाएगा। अगर हम टैन बीटा निकालेंगे तो टैन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपान का ए बी हो जाएगा। इस तरह से इसके मान चेंज होंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताइए। ठीक है, अब देखो एक और जो प्रमुख बात है वो भी देख लो। देखो, अगर हम बात करें साइन की, तो साइन का जो इन्वर्स रूप होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक, ठीक है, अर्थात साइन जो होगा वो 1/कोसेक के बराबर होता है। तो ये हो गया इन्वर्स रूप। अगर बात करें कॉस की, तो कॉस का जो इन्वर्स रूप होता है वो होता है सेक। ठीक, अगर बात करें टैन की, तो जो टैन का जो इन्वर्स रूप होता है वो होता है कॉट। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो मान जैसे देखो साइन का लंब बटे कर्ण है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब किसका है, कौशिक का है। तो साइन का इन्वर्स कौशिक हो गया, कॉस का इन्वर्स सेक हो गया, टैन का इन्वर्स कॉट हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी आया था, ठीक है, लंब बटे कर्ण से। तो अब साइन थीटा ये, तो कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर ए सी अपान ए बी हो गया। ठीक है, जैसे कॉस थीटा बराबर आया था बी सी अपान के ए सी, तो सेक इसका जस्ट अपोजिट होगा, इन्वर्स रूप होगा, तो ये हो जाएगा ए सी अपान का बी सी हो जाएगा। तो इसी तरह इनको बताते थे। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं आई। अगर यहाँ तक आ गई है तो अब चलते हैं आगे। जो एक प्रमुख बात और बतानी है, जो आप लोग बार बार गलती करते हैं। ठीक है, गलती क्या करते हैं, देखिए हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाते हैं। तो हमारा जो एक हमने एग्जाम्पल लिया है, ये कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो इसकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, एक हम समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो ये कोण है, ये कोण बता रहा है tan ए बराबर कितना, 4/3 है, अर्थात इस कोण के रिस्पेक्ट में, तो ये कोण है, इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी लंब हो गई।
ठीक है, ये हमारी आधार हो गई और ये हमारी कर्ण हो गई। ओके, अब कह रहा है tan a बराबर क्या कह रहा है 4/3। और अभी हमने देखा था कि tan बराबर क्या होता है, बोलो, लंब बटे आधार। ठीक है, तो 4/3 है। ठीक है, और tan बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब मतलब BC, आधार क्या है, आधार मतलब AB। हो गया, ठीक है। अब इनको बराबर लिख सकते हैं हम, क्योंकि tan बराबर ये भी tan में सॉरी ये tan A है, tan A बराबर BC अपन AC भी है। ठीक है, आ रहा है समझे ना, तो इनको बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, BC अपान का AB और 4/3। अब यहाँ पर ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बार बार से, यहाँ पर ज़रूर ध्यान दो, जो भी देख रहे हो, शिवांग, ठीक है, आकृति और खुशी, यहाँ पर ध्यान दो कि अब हमको यहाँ पर BC बराबर 4 नहीं लिखना, AB बराबर 3 नहीं लिखना। ये अनुपात में है, ये हमारे अनुपात में, रेशियो में है। अब क्यों नहीं लिखना बता रहे हैं, ठीक है, पहले यहाँ समझिएगा। BC क्या है, BC भुजा हमारी लंब है, AB भुजा क्या, AB हमारा आधार है। तो इनको हम BC के स्थान पे 4 नहीं लिख सकते, AB के स्थान पे 3 नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमको कोई ना कोई एक हमको यहाँ पर के मानना पर एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, जो उसका रेशियो है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4:10। ठीक है, तो 4:10 लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम सरल करें तो कैसे लिख सकते हैं, सरल करने पर इसे हम लिख सकते हैं 2 क्या हो जाएगा 5, लिख सकते नहीं लिख सकते। अब हमसे कहते हैं देखो 2:5 लिख दिया। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 2/5। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 4/10 होगा, ये इसका रेशियो इससे अलग है। ठीक है, ये सेम रेशियो में है। अब देखो, चूँकि कोई भी अगर मान लो A/B दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B के रूप में। ये अनुपात होता है, रेशियो में होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी बताया कि 4:10 है, इसको हम लिख देंगे 4/10। इसको हम सरल करेंगे, जिस अंक से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं उसे हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, जब तक कि वो पूर्ण अभाज्य संख्याएं न बन जाएं। अभाज्य संख्या हो गई तो ये 2/5 हो गया। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये 2:5। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, जो 4:10 है और 2:5 है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। अगर हम ये बात करें कि 4/10 लिखा था, 4/10 को हमने सरल किया, सरल करना मतलब मालूम होगा कि किसी एक ही संख्या से हम दोनों को डिवाइड करेंगे जब तक कि वो अभाज्य संख्या न बन जाए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7, ये हमारी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 2/5 आ गया, 2/5। तो ये 4/10 ये बराबर होगा 2/5 के। इसको हम 2/5 भी लिख सकते हैं ऐसे डिवाइड करके। तो यहाँ पे 2/5 तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर के लगा सकते हैं। और के मतलब क्या है, के बराबर कितना है, के बराबर हमारा 2 है। तो इसलिए हम यहाँ पर BC बराबर डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे और AB बराबर डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कोई एक धनात्मक संख्या लगाएंगे, जो कि ठीक है, यहाँ पर कोई एक धनात्मक संख्या लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं BC बराबर 4K। के लगाना ज़रूरी है, के लगा दो, ये A लगा दो, या कोई और संख्या M लगा दो, या N लगा दो। कहने का मतलब कोई हमको धनात्मक पूर्णांक लगाना पड़ेगा। और AB बराबर लगा देंगे 3K। यहाँ पर जो K है, K हमारा कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
जैसे कि अभी जब हमने 4/10 का एग्ज़ाम्पल लिया था, देखो 4/10 का हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, ये बराबर हो जाता है 2/5। जब इसको हम 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे इतना हो जाता है। तो ये किसके बराबर है? अगर हम यहाँ पर k लगा देंगे तो k बराबर कितना है? k बराबर हमारा है 2। k बराबर है 2, 2 गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जब हम अनुपात में लिखते हैं तो अनुपात से हमको डायरेक्ट बराबर नहीं लिख सकते हैं। बराबर लिखने के लिए हमको कोई एक धनात्मक पूर्णांक को रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा रेशियो है, ये बराबर नहीं दिया गया। ये कह रहा है कि जो आधार, ये जो कह रहा है कि जो लंब है और जो आधार है, लंब और आधार में 4/3 का रेशियो है। एक बात और समझ लो, जैसे जैसे कि यहाँ पर अगर ये हो जाए, अगर यहाँ पर ये आ जाए कि A/B का रेशियो 1/2 का है। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारी कोई त्रिभुज है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ये हमारी A भुजा है, ये हमारी B भुजा है, ये हमारी C भुजा है, ये भुजा A है ये वाली, ये भुजा B है, ये भुजा C है। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि जो हमारी B भुजा होगी वो A भुजा से 2 गुनी होगी। जो B भुजा होगी A भुजा से 2 नहीं होगी। मतलब क्या है? A/B बराबर 1/2, A/B बराबर 1/2। मतलब जो हमारी B भुजा होगी वो A भुजा से 2 गुनी होगी, है ना। तो 2 गुनी होगी, इसलिए रेशियो लगा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी A भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है तो हमारी जो B भुजा होगी वो 4 की जस्ट 2 गुनी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर A भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर की है तो B भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की होगी। अगर A भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की है तो B भुजा हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर की होगी। इसलिए ये अनुपात में होते हैं। अनुपात में होने के कारण हम इनको A बराबर 1 या B बराबर 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एक हम धनात्मक पूर्णांक जरूर लगाएंगे। ये बात समझ आई कि नहीं? अगर इसे तुम देखो ध्यान से, अगर इसे एक मिनट, अगर इसे जो है, अगर A/B पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर A/B 1/2 रख दिया, अगर तुम इसको A बराबर 1 लिख दोगे, B बराबर 2 लिख दोगे, इसका मतलब कि सिर्फ 2 गुना है, ठीक है। अब हो सकता है कि A बराबर भुजा हमारी 4 आए और B बराबर भुजा हमारी 8 आ जाए। लो, हो गया खेलना। अब तुमने तो 1 रख दिया था, इसलिए हम इनको अनुपात वालों को डायरेक्ट बराबर नहीं लिखते हैं। वहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया k। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। तो जब कभी भी इस अनुपात के रूप में आए तो अनुपात को सीधे ना लिख करके हमको उस भुजा को 4k और यहाँ पर 3k ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज बना, जो हमारा नया त्रिभुज बना, मतलब वही त्रिभुज ही है ए सी और बी में। बी सी कितना हो गया? बी सी में क्या 4k आ गया। ए बी कितना हो गया? ए बी हो गया 3k हो गया। और जो ए सी है, ए सी कितना हो गया? तो ये ए सी हमारा हो गया, एक मिनट, हाँ ए सी निकाल लेंगे, जनरेट कर लेंगे। अब देखो ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी निकालने के क्या करते हैं, हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो ए सी हमारा कर्ण है, तो कर्ण है तो क्या कर देंगे, ये हमारा लगाया, ठीक है। ए सी, अब देखो ए बी कितना है, ए बी हमारा 3k है, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब ये क्या 16 के तो 25 हो गए, तो 25k स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5k। ये कितना है? 5k आ गया, मतलब ये हमारा 5k आ गया। कर्ण कितना आ गया? 5k आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब कह रहा है कि इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। मतलब tan a इसने दे रखा है, tan a के अलावा हमको निकालने हैं सारे। तो tan a दिया है तो sin a निकालते हैं, sin a। अब sin a क्या होता है? sin a होता है
लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर, तो लंब कितना दिया गया था, देखिए लंब हमारा एक इस तरफ, ठीक है, लंब क्या 4K हो जाएगा, तो 4K अपान का 3K। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4K अपान का 3K बराबर 4/3। आंसर आपका तब भी इतना ही आता, लेकिन ये लगाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं लगाते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है, और बहुत मूडी एग्जामिनर होगा, बहुत ओवरेज का होगा, तो हो सकता है 0 भी दे दे। ठीक है, अब देखो कॉस से और क्या हो जाएगा, ये होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमारा क्या है 3K है, कर्ण हमारा है 5K। 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, कर्ण हमारा 5K है, 9 की, ठीक है, हाँ इसको सही कर लेना, 5K ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5। अब tan तो निकाल ही दिए थे, कॉट है, कॉट बराबर क्या होता है, बोलो, हाँ आधार बटे लंब, हाँ आधार बटे लंब। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, आधार बटे लंब होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार कितना है, आधार हमारा 3K है, लंब कितना है, लंब हमारा यस 4K है, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब tan को ये हो गया, सेक निकालेंगे, सेक क्या हो जाएगा, बोलो, कॉस का जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा 5/3। इसी तरह निकालेंगे कोसेक का, कोसेक है, तो कोसेक कितना हो जाएगा, साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब दिया जाएगा 5/4। ठीक है, तो इस तरह से इनके हम अन्य त्रिकोणमितीय पारे से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग को और सारे क्वेश्चन तो करवाने थे, लेकिन है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अलग अलग क्वेश्चन के टाइप हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।